अच्छा, सूरत तौबा की एक आयत है, आयत नंबर 55 में आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ़ला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम। अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कुफ़ार के अमवाल का और उनकी औलाद का, और कहते हैं कि तुम उनको देख के तुम्हें अच्छी ना लगें, या तुम उनसे इंस्पायर ना हो या इम्प्रेस ना हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, कि अल्लाह ताला चाहता है कि अल्लाह ताला उनको दुनिया की ज़िंदगी में अज़ाब दे और काफिरों की मौत इस हालत में हो कि वो कुफ़र के अंदर हों, मुब्तला हों। तो ये आयत मुझे आजकल के हवाले से कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही थी। ख़ासतौर पे आजकल अंबानी वेडिंग जो चल रही है, आपको शायद पता होगा कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर यानी पैसा माल खर्च किया जा रहा है, और पता नहीं दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जा रहा है, और इसके पीछे कुछ मकासद लोगों ने ज़िक्र किए हैं कि शायद उसका मकसद जो है कुछ फ़ाइनेंशियल भी है, हुकूमती लेवल पे भी कुछ इंडिया को फ़ायदा हो, और भी कुछ मकासद हैं। लेकिन जनरली मैं जब इस तरह की वेडिंग देखता हूँ, या इसी तरीके से दुनिया में कोई भी बंदा देखता है, तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान होता है कि यार अल्लाह ने कितना माल दिया इस शख्स को, ठीक है ना। और इंसान देखें, हम सारे कुछ मोमेंटरली थोड़ा सा इम्प्रेस होते हैं, या किसी न किसी लेवल पे सोचते हैं कि यार क्या बात है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला मुसलमानों की यहाँ पे तरबियत करते हैं इस आयत के हवाले से कि जब ऐसे इंस्टेंसेस तुम देखो, और अगेन आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट वेडिंग स्पेसिफिकली, या मैं उनको नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको यानी अजाब देगा दुनिया के अंदर इसकी वजह से, अगेन ये अल्लाह के हाथ में अजाब किसको देना है। लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग रिफ्लेक्शन के कोई भी इंसान किसी को माल खर्च, किसी काफिर को या नॉन मुस्लिम को माल खर्च करते हुए देखे, तो वो उससे इंस्पायर ना हो या इम्प्रेस ना हो, बल्कि अल्लाह ने एक मकसद ये बताया कि तुम जब इनका माल, उनकी औलाद देखते हो, और तुम देखते हो कि अल्लाह ने इतना ज़्यादा इनको दिया हुआ है, तो असल में ये उनके लिए खैर का बायस नहीं है। अल्टीमेटली ये चीज़ उनके लिए नुकसानदेह होती है, क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ये माल दे के दो तीन मकासद हैं अल्लाह के, जब अल्लाह ताला कुफ़ार को माल देते हैं। एक तो मकसद ये होता है कि एक बंदा जो है वो इसी दुनिया के अंदर गरक हो जाए, उसको कभी तौफ़ीक ही ना मिले। ज़ाहिर है मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो इंसान मुहासबा नफ्स करता है, सोचता है यार मैंने कहीं गलती तो नहीं की। इंसान बाज़ औक़ात अल्लाह के करीब होता है, तो जिन लोगों से अल्लाह नाराज़ होता है, बाज़ औक़ात अल्लाह उनको माल ज़्यादा देता है। तो कुफ़ार को माल देने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ताकि वो दुनिया के अंदर ही गरक हो जाए। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह, जैसे उलमा ने जिक्र की और हमें हदीस से भी पता चलती है, सुन्नत से भी, कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुफ़ार को इसलिए भी माल देते हैं बहुत ज़्यादा, यानी हमें नज़र आता है कि उन पर अल्लाह के बहुत एहसानात हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर ही जो उन्होंने कमाया है उसका कोई ना कोई रिटर्न दे दे दुनिया के अंदर। जो उन्होंने नेकी की है, कोई अच्छा काम किया, उसकी दुनिया के अंदर ही रिटर्न दे दे। तो सुभान अल्लाह, जनरली आई नीड टू सेट दिस टू माई सेल्फ एंड टू ऑल अदर्स, कि जब भी इस तरह की बात देखें तो हम फ़ौरन अपने आप को कहें कि यार जितनी भी नेमतें अल्लाह ने उसको दी हैं, असल नेमत अल्लाह ने हमें दी है, वो नेमत इस्लाम की और दीन की नेमत है, और हमें उस पर इंस्पायर होना चाहिए, उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए, बजाय कि हम इन चीज़ों से इम्प्रेस हो जाएं। इसमें मैं एक और थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव मुहिरा भाई, क्योंकि इसको चूँकि अब आप वेडिंग का टॉपिक ये इसका लाए हैं, तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और मैंने उन लोगों का पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश की जो इसको शेयर बहुत कर रहे हैं। तो दो चीज़ें सामने आई। एक, वो ये समझ रहे हैं कि ये फ़जूल खर्ची नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं ना ये तो फ़जूल खर्ची है बहुत। वो कहते हैं कि देखो ये तो 0.1% है अंबानी की जो है ना पूरी वेल्थ, तो इसमें तो फ़जूल खर्ची कोई नहीं है। अच्छा, इसका मैंने जब सोचा जवाब, मैंने कहा कि देखें भाई, वो हदीस सुभान के नहर के पास बैठ के एक साहबी वज़ू कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि पानी को वेस्ट नहीं करना, तो उन्होंने कहा ये तो नहर है, तो अल्लाह के नबी ने कहा वेस्टेज तो वेस्टेज है। तो यहाँ से साबित हुआ कि मुसलमान जो है उसकी सोच ही केयर टेकर वाली है, खलीफा ऑन दी अर्थ, एक ज़िम्मेदार है और वो केयर टेकर है। तो फ़जूल खर्ची की डेफिनेशन ये नहीं है कि वेल्थ में से कितने % आपने खर्च किया। फ़जूल खर्ची में फ्लॉन्टनेस भी आती है, दिखलावा भी आता है, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ है उससे बहुत बढ़ के आपने जो है वो कर दी। दूसरा एक पर्सपेक्टिव उनकी तरफ से आया कि देखें, हम इसलिए नहीं इम्प्रेस हो रहे कि पैसा बहुत खर्च हुआ, हम इसलिए इम्प्रेस हो रहे हैं कि इन्फ्लुएंस देखो इन लोगों की। मार्क जुकरबर्ग को ले आए, बिल गेट्स को ले आए, हिला दिया वेस्टर्न जाइंट्स को, ठीक है ना, सबको ले आए, एक्टर्स को ले आए। मुसलमान जो है वो जेलस क्यों हो रहा है? मुसलमान के पास भी इतनी इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ये आया नैरेटिव। तो इस पे भी जब मैंने सोचा, मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, इन्फ्लुएंस टू व्हाट एंड? मतलब इन्फ्लुएंस, इस्लाम हमें इन्फ्लुएंस लेने का कहता है, लेकिन फॉर व्हाट एंड टू व्हाट एंड? सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो तालिबान ने क्रिएट किया है। दुनिया को हिला दिया, दुनिया को हिला दिया। इन्फ्लुएंस देखना है तो फिर ये नहीं, मैंने कहा सपोज पाकिस्तान इंडिया की तरह बहुत अमीर हो जाता है, ठीक है, और हमारे IT इंडस्ट्री बहुत बूम कर जाती है, और हम इन सब को ले आते हैं। इन सब को ला के किसी को एक अमीर बंदा ये कहता है कि आप यूनाइटेड नेशन चलें, गाज़ा के हवाले से ना मेरे साथ बात करें। क्या ख्याल है, ये आएंगे?
कभी नहीं आएंगे। बुराई तो के फिर कामों में आएंगे, व्हाट इन्फ्लुएंस, लानत है ऐसी इन्फ्लुएंस पे जब आप मुस्लिम नैरेटिव भी जो है ना वो आगे नहीं। और वो लोग आए हैं जो अल्लाह माफ़ करे इस टाइम मुस्लिम जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, आप खुद देख लें उसके अंदर बिल्कुल ऐसे लोगों को बुलाया उसने, और जो हर वो जिनका अपना माजी जो है वो टेंटेड है, जिनका अपना कैरेक्टर टेंटेड है, अल्लाह माफ़ करे, बिल गेट्स हो गया, मार्क ज़करबर्ग हो गए, इन लोगों की अल्लाह माफ़ करे। और इस पर आप लोगों ने पहले भी शोज़ किए हैं, सुभान अल्लाह। और मुगीरा भाई, अरब्स के पास कम पैसा है क्या? पैसा मुस्लिम उम्मत का मसला है अहमद भाई, कितना पैसा है अरब्स के पास, आईटी पे कितना काम हो रहा है, लेकिन हम जलीलो ख्वार हैं पूरी दुनिया में, सोचने की और बात। अली भाई, मैं इनकी पर्सनल लाइफ को आप देखें, जैसे आप बता रहे हैं ना, मैं पर्सनल लाइफ को देख रहा था, यानी वो उन्होंने कुछ वीडियोस आई ऐसे ही इस तरीके से सजेस्टेड वीडियोस में आ रहा था, तो मैं सुभान अल्लाह देख रहा था कि इनकी अपनी जो लाइफ, यानी कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये इंडिया के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। भाई मुल्क के लिए तब बंदा करे जब, ठीक है मुल्क के लिए करना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर फिर ये होता है कि बंदे की अपनी ज़ात के ऊपर नजर आता है कि एक बंदा अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, वो एक्चुअली अपनी ज़ात का जो पोर्शन है ना, डिस्पैरिटी है इंडिया में, सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी है। यानी आप सोचें कि यानी इसके अंदर आप वो पोर्शन निकालें जो सिर्फ इंडिया को बेनिफिट होगा जिन एक्टिविटीज़ का, और जिसका ताल्लुक सिर्फ इनकी ज़ात के साथ है, सुभान अल्लाह। यानी इनके अंदर जो इनके वो जो इनकी ड्रेसिंग है, मैं देख रहा था कि वो जी एक बैग ले रहे हैं, तो उसके अंदर पता नहीं कितने मिलियंस का वो एक बैग है जो खरीद रहे हैं। भाई इसके अंदर इंडिया को क्या मिल रहा है, सुभान अल्लाह। यानी ठीक है मार्क ज़करबर्ग का आना, ये इस तरीके से लोगों का आना, जो जाइंट्स का आना, हो सकता है आप कह सकते हैं कि जी वो इंडिया को बेनिफिट होगा, मुल्क को, लेकिन जो बाकी 80-90% या 70% जो आप वैसे इधर उधर के लल्ले थल्लों में लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो उसका क्या बेनिफिट है? वो तो अल्लाह माफ़ करे ज़िया है। और फिर जैसे भी आपने बात की कि यानी ये गरीब मुल्क है, देखिए गरीब मुल्क के, इमेजिन करें कि वो एक बेचारा सड़क के ऊपर जो जाने वाला, या इधर इनका ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा होगा, या जो इनका काम करने वाला नौकर होगा जो उठा के चीज़ें या ट्रैश साफ़ करने वाला होगा, उसकी यानी जहनी और दिली कैफियत क्या होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कभी आप उसको भी तो देखें ना, वो बेचारा कभी सोचेगा कि यार ये वेडिंग होती है, सुभान अल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन निकाह ऐसरुहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है कि निकाह वही वाला जो सबसे बेहतर है। और मैं लास्ट बात मज़े की बात आपको बताऊं कि देखें ना, हमारे तो मीडिया को न्यूज़ भी बनानी नहीं आती। मैं आप लोगों के सामने ना कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ रखता हूँ, यानी वेस्टर्न मीडिया कभी इस